मेरी शादी को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र सामने से खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद-मंद हँस रही थी। उस समय दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं? तब जीजा जी ने कहा, सब कुछ ठीक है। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप से नीचे जाकर बैठा, उस समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद मुझसे छेड़छाड़ करने लगी। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ कह नहीं पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको अधिक पसंद हूँ। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा? फिर मुझे पता चलता है कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर मजाक करने वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब में देती है कि मेरा नाम संजना है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी के बाद से मेरी और संजना की काफ़ी जान पहचान हो जाती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था। तभी संजना मेरे पास आकर बैठ जाती है। संजना मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि संजना मेरी पहली पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली है। संजना मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती थी। रात के समय मैं मकान की छत पर ऊपर सो रहा था। संजना रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। अचानक मेरे मुँह से तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ संजना मेरे पास सो रही थी। जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा, लेकिन संजना उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद संजना नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं कि आप कहाँ पर सो रही हैं। इसके बाद संजना ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी संजना कहती, मैंने मकान के छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता। इतना सुनने के बाद मैं थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन इसकी चाबी संजना के पास है। इसके बाद क्या था, मैं पूरी तरह से निडर हो गया। काफ़ी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद संजना मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं ही तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं संजना को किस कर लेता हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे